चलिए, तो जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग और सीधा सा क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लास में बच्चे हमने टोटल 5 क्वेश्चन कराया था 2 डायमेंशंस के। उसके पहले मैंने पूरे फॉर्मूलेज वगैरह बता दिए हैं। आज मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं सीधा आपको, ठीक है। तो फॉर्मुलेज भी रहेंगे, फॉर्मुलेज तो हो चुके हैं सब, बस क्वेश्चंस रहेगा। क्वेश्चन के साथ हम कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला जो लगेगा तो लगाना पड़ेगा अगर कोई जरूरी फॉर्मूला है तो, अदरवाइज कोशिश ये रहेगी कि बिना फॉर्मूले के क्वेश्चंस को उड़ाना होगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ कंसेप्ट आपको तैयार करने पड़ते हैं। उन कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट का नाम क्या है? ट्रिपलेट्स। क्या नाम है? ट्रिपलेट्स। और ट्रिपलेट्स इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप ज्योमेट्री के जब क्वेश्चंस करते हैं, जब आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन करते हैं, जब आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करते हैं, एडवांस मैथ्स के कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन आप करते हैं तो उसमें आपका 70 से 80% क्वेश्चंस में यूज होता है वो। क्लियर है? तो आइए उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो लगभग हमने कौन से क्वेश्चन में हमने रुका था पिछली क्लास में? 5वें क्वेश्चन में। यहीं तक हमने किया था ना? 5 की 4? 5 हो गया था, ठीक है। ये हो गया था बच्चे, सही है, ठीक। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इसके पहले इसको एक बार और कराएंगे। इसके पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूं? ट्रिपलेट। तो हेडिंग में लिखो ट्रिपलेट्स, ठीक है। अब ये ट्रिपलेट्स हिंदी में भी ट्रिपलेट्स ही लिखना ना, ट्रिपलेट्स हमने अपने से नाम दिया है, कोई अलग से नाम नहीं है। ट्रिपलेट्स मतलब 3 से संबंधित है ट्रिपलेट्स। और ट्रिपलेट्स कब लगता है? जब कैसा त्रिभुज हो? समकोण त्रिभुज हो। केवल राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। किस में लगता है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, आराम से सुनना और सीखना। जैसे एक मैंने बना दिया बच्चे, ये समकोण त्रिभुज। ये क्या है बच्चे? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? समकोण, समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल और हिंदी में क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण नाम इसलिए पड़ा है कि एक एंगल कितने डिग्री का है? 90। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमने बताया था आपको क्या बोलते हैं? कर्ण। और कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और एक होता है आधार और एक होता है लंब। तो लंब इसको भी ले सकते हो, लंब इसको भी ले सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लंब इसको भी मान सकते हो, लंब इसको भी मान सकते हो, इसको भी आधार बोल सकते हो और इसको भी आधार बोल सकते हो। तो किसी एक को बोल लेते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं लंब और इसको बोल देते हैं आधार। बाकी अल्टरनेट किसी को भी ले सकते हो। ये डिसीजन कौन लेता है? एंगल। और वो अभी आप पढ़ नहीं रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री में सब चीजें बताई जाती हैं। क्लियर है? लंब और आधार किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी मैंने इसको केवल लंब ले लिया और नीचे वाले को क्या ले लिया? आधार। और लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? आधार हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे? बेस। सही है। अब सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। तो आप लोग राइट एंगल ट्राइंगल जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक चीज और बताया जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या बताया जाता है? पाइथागोरस प्रमेय। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? पाइथागोरस। और इन्होंने एक थ्योरम दिया था, इन्होंने एक थ्योरम दिया था, उसी थ्योरम का नाम पड़ गया था क्या? पाइथागोरस थ्योरम। उन्होंने थ्योरम किसके लिए दिया था? समकोण त्रिभुज के लिए। किसके लिए दिया था? समकोण त्रिभुज के लिए। उन्होंने बताया था कि कोई भी समकोण त्रिभुज होगा उसकी एक खास बात होगी, उसका जो कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये उन्होंने कहा था, ठीक है। और ये बात बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। ये तो हो गया पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बातचीत। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे ये तो पता है, लेकिन हम आपको जो मेन बताना चाहते हैं कि आप क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं, कई बार आपको लंब दिया रहेगा, मतलब आपको 3 चीजें हैं, लंब आधार और कर्ण। आपको कितनी चीजें दिया रहेगा? 2 चीजें। कितनी चीजें दिया रहेगा? 2। और तीसरी चीज आपको निकालनी होगी, या तो आपको लंब और कर्ण देके क्या निकालना होगा? आधार। या तो आधार और कर्ण देके क्या निकालना होगा? लंब। या फिर लंब और आधार देके क्या निकालना होगा? कर्ण। मतलब टोटल कितनी चीजें हैं? 3, जिसमें कि आपको केवल कितनी चीजें दिया रहेगा? 2। और आपको तीसरी चीज ज्ञात करनी होगी। क्लियर है? उस वक्त ज्ञात करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला, एक रास्ता ये है कि ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? इस पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन होता क्या है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें समस्या ये होती है कि स्क्वायर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्क्वायर। और स्क्वायर करके फिर घटाना भी पड़ता है, कई बार जोड़ना पड़ता है, और फिर उसका रूट रूट निकालना पड़ता है। तो ये 3 प्रक्रिया में हमें क्या लग जाता है? समय। क्या लग जाता है? लेकिन ये आना जरूरी है, ये आना जरूरी है, क्योंकि हर बार ट्रिपलेट लग जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन 80 to 90% चांसेस है क्वेश्चन में लगता है ट्रिपलेट। क्लियर है?
तो आपको ट्रिपलेट अब हम बता रहे हैं कि जहां पे आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप रेशियो से आप तीसरी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। किससे कैलकुलेट कर लेंगे? रेशियो से। रेशियो का मतलब क्या बच्चे? अनुपात से। ठीक है, कैसे? तो आइए कुछ ट्रिपलेट्स मैं आपको पहले याद करवाऊंगा, उसके बाद तो सबसे पहले कुछ ट्रिपलेट लिखते हैं। सबसे पहले कुछ ट्रिपलेट्स हैं वो हम लिख रहे हैं। पहला ट्रिपलेट होता है 3 4 5। ये याद करना पड़ेगा, जो मैं लिख रहा हूं ना इसको रटना पड़ेगा। रटने का तरीका 5-6 बार कॉपी में लिख लो, अपने आप याद हो जाता है, कोई कठिन काम नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या? 3 4 और 5। 3 4 5 ये है क्या भी बताऊंगा मैं। 3:4:5। ठीक है, 3 4 जो देखो सबसे बड़ा तीनों भुजा में कौन सा दिख रहा है? तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 5। जो सबसे बड़ा होगा वो हमेशा फिक्स है कि क्या होगा? कर्ण। क्या होगा? क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण। तो लंब, आधार और कर्ण में तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी बच्चे? कर्ण होगी। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण है। क्लियर है? तो यहां तक याद रखिएगा, तीनों में से जो सबसे बड़ा रेशियो दिखेगा वो हमेशा क्या होगा? कर्ण। क्या होगा? कर्ण। बाकी ये लंब भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है, ये भी आधार भी हो सकता है, लंब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लंब अगर आपका 3 होगा और आधार आपका 4 होगा तो कर्ण निश्चित तौर पे क्या होना चाहिए? 5। क्या होना चाहिए? और इसको याद करना पड़ेगा आपको। और ऐसे 6-7 ट्रिपलेट्स हैं, उनको मैं लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ लिखेंगे और 4-5 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। और ये याद हो जाएगा तो कैसा भी नंबर का ट्रिपलेट होगा हम इसी के माध्यम से आसानी से उसको कैलकुलेट कर लेंगे, लंब, आधार या कर्ण जो भी निकालना होगा। तो हम लिखते हैं 3 4 5 के बाद अगला 3 4 5 के बाद लिखेगा 5 12 13। ठीक है, फिर लिखेगा 7 24 25। ठीक है, फिर लिखेगा 9 40 41। पहले इन चारों को लिख लो। इनकी खास बात क्या है? 3 के बाद क्या है? 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद कितने कितने का डिफरेंस है? 2-2 का, और ऑड नंबर है, हाँ या ना? तो इनका मैंने आपको बताया ही है, पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 60। पहले इसको याद करो, जरूरी है, एक साथ याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं, लिख लिख के करोगे तो हो जाएगा। 4-5 बार लिख लो तो याद होगा, नहीं तो पढ़ के बस करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बताओ यहां तक क्लियर है? लंब, आधार और कर्ण सभी को क्लियर है? 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 सॉरी 9 40 और 41। अब दो और लिखेंगे। ठीक है, 7 24 25, फिर एक और होता है बच्चे 8 15 17। 8 15 17 ये बच्चे इवन वाला है ना, इसलिए अलग से लिखा हूं इसको। 8 15 17 है, ये भी ट्रिपलेट। क्लियर है? 8 15 17 लिखिए बच्चे, 8 15 17। उसके बाद अगला लिखिएगा 20 21 29। क्या लिखिएगा? 20 21। और भी होते हैं लेकिन इतने अगर याद कर लोगे तो काफी आपके पेपर के लिए, ये इतने आपको याद करने हैं। क्लियर है? ये जैसे 20 21 और 29, मतलब ये कहने का है कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर दोनों को कर दोनों को जोड़ोगे तो 5 के स्क्वायर के बराबर आएगा। करके देख सकते हो, आएगा, हाँ या ना? 5 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर करके जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा? 13 के स्क्वायर। मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, और ये याद रहेगा तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे डायरेक्ट। तो आप सबने कॉपी में लिख लिया है, हाँ या ना? ठीक है, और इसके लिए एक बात और बताता हूं, ये जो ऑड वाला है ना, ये ऑड वाला दिख रहा है 3 4 5 5 12 13 7 14 8 15, इनको विषम वाला बोलते हैं। कौन सा वाला? विषम। तो इसमें अगर विषम है तो विषम के लिए एक ट्रिक भी होता है। विषम के लिए क्या होता है? ट्रिक। वो ट्रिक ये होता है कि अगर मान लो लंब या आधार ए दिया है, क्या दिया है? ए, तो यहाँ पे दूसरा चीज हमेशा क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 1/2। क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 1/2, और अगला होगा ए स्क्वायर प्लस 1/2। समझे? ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 3 है, ए का मान कितना? 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा? 8, 8/2 क्या आएगा? आया 4। अब यहाँ पे 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में एक जोड़ेंगे क्या आएगा? 10, 10/2 क्या आएगा? हाँ या ना? तो ये जितने भी लिखे हैं ना ऑड वाले, उनके लिए फॉर्मूले से भी तुम याद कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला नहीं, आपको डायरेक्ट याद हो तो अच्छी बात है, क्योंकि फॉर्मूला नहीं लगाना है एग्जाम में। क्लियर है कि नहीं? याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं? तो अगर लंब को हम ए मान लें तो आधार को ए स्क्वायर माइनस 1 मान लें तो कर्ण हमेशा क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 1/2। हाँ या ना? ठीक है, तो ये लिख लीजिए बच्चे आप लोग, ये वहीं से आया, ये जितने भी है ना सब उसी में फॉर्मूले में, लेकिन इसको रटना नहीं है आपको, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, डायरेक्ट याद होना चाहिए।
फॉर्मूला नहीं लगाना है पेपर में, क्लियर है कि नहीं है? हम वैसे ही फॉर्मूले से बच रहे हैं और ये याद हो जाएगा, बहुत बड़ा काम नहीं है। जैसे मुझे याद हुआ, मैं भी तो अपने से ही लिखा ना, वैसे आप भी लिख सकते हैं, क्लियर है कि नहीं? तो 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, मेरे साथ बोलिएगा तो याद हो जाएगा। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, फिर 9 40 41, 8 15 17 और 20 21 29। धीरे धीरे करके करो, 4 बार 8 बार 10 बार बोलो, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया बच्चे ट्रिपलेट्स, जो काफी यूज होंगे। तो ट्रिपलेट का बेनिफिट क्या है, अब मैं ये बेनिफिट बताने वाला हूं। अभी तो मैंने केवल ट्रिपलेट बताया, ठीक है? यहां तक क्लियर है कि नहीं? ये इतना मैं उम्मीद करूं कि ये याद हो चुका है, ये उम्मीद करता हूं ये याद हो गया है, क्लियर है? अब सुनना ध्यान से जो मैं आपको बताने वाला हूं। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे मान लीजिए एक पेपर में आ जाए आपके एक ट्रिपलेट, मतलब मान लो एक ऐसा दिया हो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं। ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया और यहाँ पे लिख लिया 12, क्या लिख लिया? 12, दिख नहीं रहा होगा ये। यहाँ पे लिख लिया मैंने 12 और यहाँ पे लिख लिया 16, और आपको ये कैलकुलेट करना है, सही है? लंब कितना है, आधार कितना है, और ये कैलकुलेट करना है। इधर मत देखो, पहले इधर देखो, क्लियर है कि नहीं? अभी कैसे निकालोगे सवाल ही उठता है। तो सबसे पहला काम ये करोगे, एक तरीका तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे? 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, और उसका क्या निकाल लोगे? रूट, हाँ या ना, इस फॉर्मूले से। और दूसरा रास्ता है ट्रिपलेट। दूसरा रास्ता क्या है? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कैसे लगाना है वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए 12 और 16 को ध्यान से देखिए, क्या ये किसी नंबर से कट रहे हैं? किससे कट रहे हैं? तो यहाँ पे 4 से काट दीजिए, 4 तियां और 4 चुके। बस इतना याद रखिएगा, किससे काटा है आपने? 4 से। किससे काटा है? 4 से, क्लियर है? तो ये बताओ 3:4 दिख रहा है? और ये 3 4 वाला ट्रिपलेट याद करवाए हैं कि नहीं? 3 4, लंब 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण क्या होगा? क्या होगा? क्लियर है? तो रेशियो के हिसाब से 3 4 है, तो ये क्या होना चाहिए? 5। लेकिन वाकई में ये जो 3 था वो 3 था कि 12 था? 3 को 12 बनाने के लिए जिससे हमने डिवाइड किया उसी से गुणा करेंगे, हाँ या ना? तो यहाँ भी कितने का गुणा करना पड़ेगा? 4 का। तो ये कितना आ जाएगा? 20। मतलब ये कर्ण आ चुका है कितना? 20। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? एक बार और बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 12 था, ये 16 था। पहले आपने इसका रेशियो निकाला, कितना आ गया? 3:4। अब आपने ट्रिपलेट रटा हुआ है, 3 4 के साथ क्या बनता है? 5। तो यहाँ पे क्या होगा? 5। लेकिन आपको पता है यहाँ पे किससे काटे थे? 4 से। तो उसी नंबर को बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? 4 का। तो 4 का गुणा कितना आ गया? 20। बताइए समझ में आए, हाँ या ना? मतलब आपके पास लंब अगर 12 दे दे और कर्ण आधार दे दे 16, तो कर्ण आप तुरंत निकाल लोगे? आप स्क्वायर स्क्वायर तो नहीं करोगे ना, क्योंकि आपको क्या याद है? ट्रिपलेट। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा किलाने कहीं कॉपी में, और इसके साथ कुछ एग्जांपल और देता हूं, फिर सीधा क्वेश्चन कराने वाला हूं। पहला शर्त है ट्रिपलेट याद होना चाहिए। दूसरा शर्त है कि जो भी आपको नंबर दे उसका रेशियो निकालिए। रेशियो निकाल के फिर बच्चे जिससे भी आपने काट के रेशियो निकाला है, फाइनली उससे गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होगी, याद रखो। एक एग्जांपल और दिया हूं मैं बच्चे, 15 36 और क्वेश्चन मार्क। बताओ जल्दी से क्या होगा? 15 36 और क्वेश्चन मार्क। 15 36 और क्वेश्चन मार्क। 15 36 और क्वेश्चन मार्क दिख रहा है सभी को? अब ऐसे आ जाए तो एक तरीका 15 के स्क्वायर करो, 36 का स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ो, फिर रूट निकालो, टाइम लग जाएगा। दूसरा तरीका, किससे कट रहा है? 3 से। 3 5 15, 3 12 36, हाँ या ना? और ट्रिपलेट याद की, 5 12 के साथ क्या होता है? 5 12 13, 5 12 13। तो आपने किससे काटा था? 3 से। तो यहाँ भी गुणा भी किससे करेंगे? 3 से। तो 13 3 39। वेरी गुड बच्चे, कर्ण कितना आएगा? 39। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई समस्या किसी को? तो अब समझ में इसका फायदा क्या है ट्रिपलेट का। तो अब मैं आता हूं उसी क्वेश्चन में जो मैं पिछली क्लास में कराया था। क्लियर है कि नहीं? कौन सा नंबर था? चौथा ना? चौथा था ना? लास्ट क्वेश्चन क्या कराया था मैं आपको? पांचवा ना? पांचवे में आइए। यहां तक क्लियर है सभी को? पांचवे क्वेश्चन को अब नए साथ नए अप्रोच ट्रिपलेट ट्रिपलेट के साथ करेंगे तो देखेंगे वही क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ये लिख लीजिए जल्दी से कॉपी में। हो गया बच्चे? समझ में आया? कुछ पूछना है ट्रिपलेट के बारे में? क्योंकि ये ट्रिपलेट की कहानी अभी खत्म नहीं होगी, पूरा मेंसुरेशन में चलेगा, 2D में भी चलेगा, 3D में भी चलेगा, और साथ साथ ज्योमेट्री में भी चलेगा, साथ साथ
आपके जो भी चैप्टर्स आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में भी चलेगा, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अगर वो आपके सिलेबस में होगा तो वहां भी चलेगा। मुद्दे की बात ये है, बताइए यहाँ तक क्लियर है सभी को? आइए क्वेश्चन नंबर 5वां अब नए अप्रोच के साथ सीखते हैं, क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, इसी क्वेश्चन को फिर से करा रहा हूँ, कल करा चुका हूँ, दोबारा करा रहा हूँ, क्लियर है? क्वेश्चन क्या बोला है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है बच्चे 72। परिमाप मतलब क्या हो गया? पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया है? 72। और कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु, मतलब कितनी भुजाएं बराबर है? 2। तब बता चुका हूं कितनी भुजाएं बराबर है? 2। और क्या बोला है? और समान भुजा की लंबाई कितना है? 26 सेंटीमीटर। जो दो समान भुजाएं हैं, दो भुजाएं बराबर है, तो सबसे पहले तो ये समझो कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो ये दो भुजा मान लो बराबर है, और इन दोनों की भुजा की लंबाई दिया है, इसकी भी 26 है और इसकी भी कितनी है? 26 है, क्योंकि बोला समान भुजा की लंबाई दिया है 26। और तीसरी भुजा आपको नहीं पता, तो तीसरी भुजा आप यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको क्या दिया है? परिमाप। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। और ये बताओ, ये 26 और 26 कितना होता है? 52। तो 72 में से अगर मैं 52 घटा दूंगा तो ये बताइए तीसरी भुजा आपको पता चल जाएगा कितना आ जाएगा? 20। तो तीसरी भुजा कितना हो जाएगा? 20। ये क्लियर है सभी को? तो ये तीसरी भुजा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20। अब मैं यहाँ पे बच्चे इसका क्या निकालना है मुझे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। यही क्वेश्चन में पूछा है, देखिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ से क्या खींचूंगा? ऊंचाई। क्या खींचूंगा? ऊंचाई। और ये बताइए, ये ऊंचाई आपको अभी नहीं पता है, ये ऊंचाई आपको निकालना होगा, क्लियर है? अब आपको पता था दो बराबर भुजाएं होती हैं, 20 से लंब खींचता हूं तो नीचे वाली भुजा बराबर बराबर भागों में कटता है, तो ये 20 है, तो ये क्या हो जाएगा? 10। और ये भी क्या हो जाएगा? 10। हाँ या ना? अब आप ये देखिए कि ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब आपको क्या निकालना है? हाइट। क्या निकालना है? हाइट। हाइट इसलिए निकालना चाहते हैं क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेसिक फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस तो आपको मिल गया है, कितना है? 20। कितना है? 20। बस आपको किसकी जरूरत है? हाइट की। किसकी जरूरत है? और हाइट निकालने के लिए आप कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? पाइथागोरस। लेकिन पाइथागोरस से बेटर क्या है? ट्रिपलेट। पाइथागोरस से बेटर क्या है? तो आइए ट्रिपलेट लगाते हैं। तो किससे कट रहा है बच्चे? ये बताइए। ये कर्ण है, कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा। तो ये कितने का? 13 था। 2 से 13 कट गया और 2 पंचे 10, तो ये 5 13, तो जरूर यहाँ पे क्या होना चाहिए? 12। क्या होना चाहिए? 12। लेकिन आपने काटा किससे था? 2 से, तो गुणा भी किससे करेंगे? 2 से। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। तो हाइट मिल गया बच्चे कितना? 24। तो 1/2 बेस कितना है? 20। और हाइट कितना है बच्चे? 24। तो बस इसको सॉल्व कर दो, 2 12 24 और 12 दूनी 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा एरिया। क्लियर है कि नहीं? ये अप्रोच करना होता है पेपर में। बात समझ में? ना आइसोस्केलेस ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगाना है जो हमने कल बताया था, उसमें पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं लगाना है, डायरेक्ट क्या लगाना है? ट्रिपलेट। अगर ट्रिपलेट ना मिले तब हमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में है? लेकिन पहली कोशिश ट्रिपलेट पे होगी। कोई दिक्कत किसी को? नोट करके लिखिए, कल हमने जो कराया था ये वही क्वेश्चन है, इसको जल्दी से लिख लीजिए कॉपी में। बताओ बच्चे, क्लियर है? समझ में आए? चलिए अगले क्वेश्चन में चले। ये आपका कौन सा नंबर हो गया? 5वां। अब आते हैं 6वें क्वेश्चन में। सबने लिख लिया है? कोई डाउट है किसी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6वां बोला है एक सम द्विबाहु त्रिभुज। अगेन कौन सा त्रिभुज है? सम द्विबाहु। और इसका अगेन क्या दिया है? परिमाप। परिमाप मतलब क्या होता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, ठीक है? सम। तो सबसे पहली बात एक समबाहु त्रिभुज बना लो, सॉरी सम द्विबाहु है ना,
तो दो भुजा बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया आपने। और इसमें दो भुजाएं क्या होंगी? बराबर। दो भुजाएं क्या होंगी? बराबर। और इसका परिमाप दिया है 32। फिर उसके बाद आगे बोला है इसका आधार समान भुजाओं का, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा नहीं है, पूरा मिसिंग है, मैं लिख दे रहा हूं। समान भुजाओं का 6/5 गुना है। क्या लिखेंगे? समान भुजाओं का 6/5 गुना है। इसका आधार समान भुजाओं का, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, 6/5 गुना है। इट्स बेस इज 6/5 गुना। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो ये क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 है, इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ये सुधार दिया गया है जो गलती था, ठीक है। तो क्या बोला है, फिर से पढ़ते हैं। इसका जो आधार है, आधार मतलब बेस, इसकी समान भुजा, ये समान भुजा है, उसका कितने गुना है? 6/5। तो 6/5 गुना है कौन? इसका आधार। इसका जो बेस है, जो समान भुजा है, उसका कितना है बच्चे? 6/5। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं समान भुजा को क्या मान लू? 5। क्या मान लू? अगर समान भुजाओं को 5 मान लूंगा तो 5 से 5 कट के बेस कितना हो जाएगा? 6। तो मैं मान लेता हूं समान भुजा ये 5x है और ये भी कितना होगा? 5x। तो आधार कितना हो जाएगा? 6x। क्या ये क्लियर है सभी को? ये समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया? फिर से देखिए, लैंग्वेज को पढ़िए। ये जो बात है ना, ये बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है। क्या बोला है? इसका जो आधार है, बेस है, वो उसके समान भुजाओं का कितना बोला है? 6/। तो समान भुजा को कुछ मानना पड़ेगा तब ना उतना गुना करूंगा। तो समान भुजा को कितना मानूंगा? जो भी चीज बटे में दिखता है। बटे में क्या दिख रहा है? तो मैं मान लेता हूं कि समान भुजा कितने सेंटीमीटर का है? 5। अगर मैं 5 मान लूंगा तो 6/5 5 का करूंगा तो 5 कट के बेस कितना हो जाएगा? यही तो मैं बता रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं? तो समान भुजा को मैंने क्या मान लिया? 5x। ये वाला भी क्या होगा? 5। तो आधार कितना हो जाएगा? 6। अब बताओ क्लियर है कि नहीं? अभी भी नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। सभी को क्लियर है? 5 की जगह कुछ और मानोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन कुछ और मान के देखोगे तो आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा। आपका लक्ष्य कैलकुलेशन को बड़ा करना है कि छोटा करना है? क्लियर है? आप 10 मान लो, 10 मानोगे तो 6/5 गुणा 10, तो 5 दूनी 10, 2 चिक्के क्या लिखोगे? 12। कोई गलत नहीं, उससे भी होगा। अगर आपका ये भी मन नहीं है तो आप x मान लो। क्या मान लो? x मानोगे तो इधर x लिखोगे, इधर x लिखोगे तो यहाँ पे 6/5x लिखोगे। बताओ, कैलकुलेशन और गंदा करते जा रहे हो कि नहीं? फ्रैक्शन में जब भी आएगा कैलकुलेशन खतरनाक होते जाता है, और आपका लक्ष्य पेपर में जल्दी करने का है और तकलीफ देने का नहीं है। तो आपका अप्रोच सही होना चाहिए था। अप्रोच के लिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि कभी 6/5 गुना, 5/10 गुना, तो जो भी चीज बटे में दिखे उसी को मान लिया करो। अब बताओ क्लियर है कि नहीं? समझ में आए? तो मैंने समान भुजा को क्या मान लिया? 5x। तो ये आधार कितना हो जाएगा? 6x। अब बताओ क्लियर है? अब मुझे इतना बता दो, ये बात अगर सबको क्लियर हो गई है तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर है। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहली बात ये बताएं, यहां तक तो हो गया। त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। इसमें कोई डाउट है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? x। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? और x को निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? परिमाप। क्या दिया हुआ है? और परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग अगर आप करेंगे तो 5x, 5x और 6x, तो परिमाप कितना हो जाएगा? 5 5 10 और 6 16x। और 16x कितने के बराबर दिया है बताओ? 32। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2। x बराबर कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है कि नहीं? तो x बराबर 2 हो गया, तो मतलब इनकी भुजाएं कितनी हो गई? 6x का मतलब 6 दूनी 12, 5x का मतलब 5 दूनी 10, और 5x का मतलब 5 दूनी 10। ये भुजा एग्जैक्ट मिल गया, 10 10 और ये 12। हाँ या ना? अब क्वेश्चन हो गया आसान। अब आपको क्या निकालना है? इसी का एरिया। तो पहले क्या खींचेंगे? हाइट। क्या खींचेंगे? हाइट। दो समान भुजाओं से बीच से अगर कोई ऊंचाई खींचते हैं तो ये दोनों आधार को बराबर बराबर बांटता है। तो ये पूरा 12 था, तो ये कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। तो ये 6 हो गया, और ये हाइट आपको चाहिए। क्लियर है? एरिया का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो आपको दिख रहा है, बेस कितना है आपका? 12। कितना है? 12। अब आपको क्या निकालना है? केवल हाइट। क्या निकालना है? हाइट। ये है हाइट। समझ में आ रहा सभी को? अब इसको सॉल्व करते हैं, बोर्ड में देखिएगा। हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। यहाँ पे क्या है? 6 और ये क्या है? 10, और ये निकालना है। तो अगर आपको दिक्कत हो तो मैं एक काम करता हूँ, अलग से राइट एंगल ट्राइंगल एक बना दे रहा हूँ यहाँ पे, तब आपको ज्यादा शायद समझ में आ जाए। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल अलग से बना दिया। ये आपको h निकालना है, ठीक है। ये आधार कितना हो जाएगा? ये 6 है, तो ये भी क्या रहेगा? 6। ये 6 और ये कितना है बच्चे? 10। अब ये बताओ, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो कि नहीं?
तो 2 3 6 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, तो ये 5 है 3 है, तो यहाँ जरूर क्या होगा 4। और ये बताओ काटे हो 2 से तो 4 का गुणा करो तो वास्तविक में क्या रहेगा 8। मतलब हाइट कितना आ जाएगा 8, तो 1/2 हो गया। बेस कितना है 12 और हाइट कितना है 8। बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 छिक्के 12 और 8 छिक्के 48, ये आंसर आएगा। ठीक है, रिपीट करें, एक बार रिपीट कर देंगे, पहले लिख लो एक बार लिख लो फिर रिपीट कर। बिल्कुल रिपीट करेंगे कि परेशान नहीं होना, अभी आराम से पढ़ो। सबसे बड़ा दिक्कत आप लोग को मालूम है, कोई चीज आप बैठा लेते हो जैसे 6 बजे 5 गुना, इसी में फंसे हो, तो इसको सबसे पहले क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर इसमें तो कुछ नहीं, जो पिछले क्वेश्चन में कराया हूँ सेम यही है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, b/4 √4a² - b², लेकिन वो लगाने में क्या हो जाता है, कैलकुलेशन बड़ा होता है। इससे कैलकुलेशन आसान है, इसको मौखिक भी किया जा सकता है, ये तो मैं लिख रहा हूँ। फिर से रिपीट कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो लाइव जुड़े हैं सभी को क्लियर है, एक बार देखो ध्यान से, रिपीट कर देंगे फिर से, दिक्कत नहीं। समझ में आया, फिर से बताएं। चलो देखो, रिपीट करने में तकलीफ हो जाएगा, मैं फिर से बता देता हूँ, ज्यादा बेटर होगा। रिपीट करने में टाइम लग जाएगा, डायरेक्ट बताऊँ तो ज्यादा इजी है कि कुछ क्वेश्चन में क्योंकि है ही नहीं कुछ। क्वेश्चन में क्या बोला है पढ़ो एक बार। समबाहु त्रिभुज है, सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाया करो। समबाहु त्रिभुज में पता है दो भुजाएं क्या होती हैं बराबर, और तीसरी भुजा का नाम मैंने बी रख दिया, चलेगा। अब क्या बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है 32, पेरीमीटर दे दिया है 32। इसका आधार इसकी समान भुजाओं का कितना है 6/5 गुना, 6/5 गुना। अच्छे से पढ़ो क्या लिखा है, इसका आधार, आधार कौन है बी, बी जो है किसका 6/5 गुना है, जल्दी बताइए। समान भुजा कितनी है ए, समान भुजा ए ही है ना, ए और ए, हाँ या ना। ये बी और ए का रेशियो है कितना 6 हाँ या ना। बी अगर 6x होगा तो ए कितना होगा 5x, मान लिए ये रेशियो है ना, एक्स के फॉर्म में मान लिए, नहीं भी मानते तो भी चलता, लेकिन मैं अभी शुरुआत है इसलिए बता रहा हूँ। तो ये कितना है ए कितना दिख रहा है 5x, ए कितना दिख रहा है 5x, और बी कितना दिख रहा है 6x, हाँ या ना, क्लियर है। अब ये बताओ 5x 5x 6x, ये तीनों का सम करेंगे तो परिमाप आएगा, और तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और 16x बराबर कितना हो गया 32, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, x बराबर 2, x बराबर 2 है तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ये एग्जैक्ट वैल्यू जो ब्रैकेट में लिखा हूँ ये वास्तविक मान है। एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना दिख रहा है 12, और आपको क्या लिखना है हाइट, हाइट की आवश्यकता, हाइट अभी बना नहीं, हाइट निकालना पड़ेगा, तो ऐसे जोड़ेंगे तभी हाइट निकलेगा, हाँ या ना। ये हमने जोड़ दिया और हाइट दिख रहा है आपको। अब ये h है, यही हाइट निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से बेटर ट्रिपलेट लगा लो, ये पूरा सेंटीमीटर कितना है 12, तो ये कितना होगा 6, और ये कितना था 10, हाँ या ना। तो ये 2 तियां 10 और 6 है, तो ये कर्ण कितना है 10 है, और ये कितना है 6, तो आधा लंब पूछा है, तो 2 तियां 6, 2 पंचे 10, 3 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा 4, 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, तो ये क्या हो जाएगा 8, तो हाइट आ गई 8। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो 2 छिक्के 12, 6 अट्ठे 48, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में,
क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। समबाहु समकोण, अच्छा ये कैसा त्रिभुज है? देखो समबाहु भी है और साथ में क्या है, समकोण भी है, मतलब राइट एंगल भी है और इसकी दो भुजाएं बराबर भी हैं, ये कहना चाहता है। तो समबाहु समकोण त्रिभुज कैसे बनता है? तो सबसे पहली बात समकोण बनाओ, और ये समकोण कैसा है? समद्विबाहु भी है। समबाहु बोला है कि यहाँ पे गलत बोला है, समद्विबाहु, अच्छा समद्विबाहु ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज समकोण, समकोण का मतलब हो गया कि एंगल कितने डिग्री का है? 90, और साथ में समद्विबाहु है मतलब दो भुजा बराबर है। तो ये भुजा कभी बराबर नहीं होगी क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है, तो ये दोनों भुजा बराबर होंगी, हाँ या ना? क्लियर है? कोई भी दो भुजा बराबर करना है तो इन दोनों को, इसको बराबर नहीं कर सकते क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी होती है। क्लियर है कि नहीं? तो ये दोनों भुजा बराबर है, बात समझ में है? तो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा बनता है जिसमें दो भुजा बराबर भी और एंगल भी कितने डिग्री का है? 90। इसी को हम बोलते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर है कि नहीं? ठीक। अब इसका एरिया दे दिया है आपको, एरिया कितना दिया है बताइए? 81। एरिया कितना दिया है? 81 दिया है, ठीक है। और इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, ये आपको कर्ण निकालना है, ये कितने सेंटीमीटर का होगा, हाँ या ना? अब आपको पता है, इसको आप एक काम कर लो, इसको साइड को मान लो, यहाँ पे नहीं पता तो इसको मान लो a सेंटीमीटर, कितना मान लो? a। तो इसको भी कितना मानोगे? a, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर। और ये a है, ये a है, तो ये हमेशा क्या आएगा? √2a। क्या आएगा? √2a। लगा सकते हो आप फॉर्मूला पाइथागोरस, क्या लगा सकते हो? याद रखना, अगर ये दो भुजा बराबर है a और a और ये a और समकोण त्रिभुज है तो ये हमेशा √2a होगा। क्या होगा? √2a होगा। कैसे आया? पाइथागोरस थ्योरम लगा के आया है। पाइथागोरस कैसे लगाया हो? a का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर a है, आधार भी क्या है? a, और ये बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर बराबर तो a स्क्वायर क्या होता है? 2a स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? √2a स्क्वायर। तो ये √2 हो जाएगा और a स्क्वायर a आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो ये चीज रट लो, दिमाग में बैठा लो, कहीं पे कॉपी में लिख लेना। क्या लिख लेना बच्चे? कि कभी भी अगर ये a है, ये a है, समकोण त्रिभुज है, तो ये हमेशा कर्ण कितना होगा? √2a। क्या होगा? √2a लिख लो, क्योंकि बार बार नहीं बताऊंगा ये बात को। क्लियर है कि नहीं? इसको लिख लीजिए कहीं पे, क्योंकि बहुत बार यूज होगा। ये a तो ये हमेशा क्या आएगा? √2a। ये याद होना चाहिए, ये वहां पे पेपर में नहीं करना है, ये अभी लिख लो, इसको याद दिमाग में बैठा लो। याद रखना, ये ए तो ये √2a, इसमें क्या दिमाग में बैठाना? इतना भी नहीं बैठा सकते तो फिर बेकार है, फिर दिमाग में बिल्कुल मेमोरी नहीं है। पहले डॉक्टर से इलाज कराना पड़ेगा हमें, दिमाग की मेमोरी बढ़वानी पड़ेगी, ठीक है? नया हार्ड डिस्क वगैरह लगवाइए दिमाग में कुछ। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो ये ए तो ये क्या हो जाएगा? √2a। बाकी आया कैसे ये मैंने बता दिया, इसको कहीं शॉर्ट नोट में लिख सकते हो, नोट बना के, ठीक है? चलो, अब क्वेश्चन में दम नहीं, अगर ये पहले से पता होता तो तुरंत होता। क्या दिया है बच्चे? इसका एरिया क्या दिया है, और ये कर्ण पूछा है। कर्ण मतलब √2a की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है? √2a। तो सबसे पहले आपको क्या दे दिया है? एरिया। क्या दिया है? अच्छा, एरिया अगर हम निकालेंगे तो एरिया का बेसिक फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू, तो 1/2 है, बेस कितना है यहाँ पे? a, और हाइट कितना है? a। वेरी गुड, बेस भी a है और हाइट भी क्या है? हाइट की परिभाषा क्या होती है? 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए सिर से, बन रहा है ना? ठीक है। तो ये बताइए एरिया आपको कितना दिया है? 81। 81 बराबर है 1/2, और ये a का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना? क्लियर है बच्चे? अब आप ये बताओ, 81 गुणा 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये किसके बराबर हो जाएगा? a स्क्वायर। तो a की वैल्यू निकालेंगे तो रूट हो जाएगा, √81 गुणा 2 इज इक्वल टू a, और 81 का रूट निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, लेकिन 2 का रूट नहीं निकलेगा तो √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 9√2। कितनी आ गई? 9√2। कितनी आ गई? क्लियर है सभी को? और आपको निकालना क्या था? किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी निकालनी है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है? √2a, और a की वैल्यू आप निकाल चुके हो। a की वैल्यू कितनी निकाले हो जल्दी बताओ? 9√2। तो यहाँ लिख लोगे 9√2। अब ये बताओ, √2 मिलके क्या हो जाएगा? 2। तो 9 इंटू क्या हो जाएगा? ये 2, और 9 इंटू 2 कितना होता है बच्चे? 18। कितना होता है? 18। तो आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा बच्चे कितना? 18। क्या ये क्लियर है सभी को? सभी को समझ में आया, हाँ या ना? ठीक है, नोट करके लिखिए जल्दी से इसको। जल्दी से नोट करिए, पावर ऑफ हो गया है, फिर पावर आएगा तो फिर अपन शुरू करेंगे क्लास को, ठीक है? हो गया सभी का?
लिख लो जल्दी। पावर अच्छा चले जाता है यार ये। जल्दी से नोट कर लीजिए। पावर जाने के बाद लेकिन स्क्रीन और अच्छी दिख रही है। तो लाइट बंद करके पढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा दिन में। ये सब जो लगा है ना फालतू का, यही पूरा लाइट खराब कर रहा है। चलिए नोट कर लीजिए। तो पावर ऑफ है बच्चे, थोड़ा सा अपन वेट कर लेते हैं इसका, है ना, नहीं तो बीच में क्लास वो हो जाएगा, बंद हो जाएगा ये। तो अभी आप इसको लिख लीजिए। पहले लिख लिया क्या सबने? कितने क्वेश्चन हुए हैं? 7। तो कैसे गए, लग रहा है आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा तुरंत? कितने मिनट में आ जाएगा? हाँ चलिए लिख लिया है सबने, सभी को रिपीट करना है क्या? तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आप लोग तब तक क्वेश्चन को देख लीजिए, इसको करिए और फिर अपन लाइव हो जाएंगे दोबारा। ये क्वेश्चन पिछला क्लियर हुआ? सभी को रिपीट करना था क्या? समझ में आ गया था ना? तो ट्रिपलेट का देख रहे हो ना कितना बड़ा रोल है। अभी आगे और मिलेगा ट्रिपलेट का रोल, अभी तो सिंपल क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है एक। तो एक काम कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा क्लास को ऑफ कर रहा हूँ, दोबारा लाइव हो जाऊंगा, ठीक है? जो लाइव वाले बच्चे हैं दोबारा अपन फिर से लाइव हो जाएंगे 8वें क्वेश्चन से, ठीक है? आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, इसका मैं पीडीएफ सेंड कर दे रहा हूँ, सबके फोन में मिल जाएगा, अभी ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। तब तक आप लोग अपने से बनाइए, जैसे पावर आता है मैं कंटिन्यू करता हूँ वहां से पढ़ाना, ठीक है? थैंक यू। दोबारा लाइव होंगे अभी।